हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो हम बना रहे हैं 20B और पार्ट हमारा चल रहा है 4 बेटा। इससे पिछले वीडियो हमने इस पार्ट का हिंदी अर्थ कंप्लीट किया था। आज हम इसके जो अभ्यास प्रश्न है बेटा वो शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम देखें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं जिन्हें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बालक सिंह शिशो किम गणयितुम इच्छति। बालक सिंह शिशो शेर के बच्चे का किम यानी क्या गणयितुम गिनने के लिए इच्छति चाहता है। बालक शेर के बच्चे का क्या गिनना चाहता है बेटा, दांतों को। तो क्या आएगा इसमें, दंतान। कोष्टक में लिखेंगे ग। दूसरा है बालक का क्या नाम था, सर्वदमन, घ। कोष्टक में घ लिखेंगे बेटा। इसके बाद अगला है तापसी तपस्विनी कस्य किसके क्रीडनकम खेलने के लिए आने तुम गश्ती यानी लाने यानी किसके लिए खिलौना लाने के लिए जाती है। तो यहाँ पर देखो बेटा किसका खिलौना था वो, ऋषि कुमार मार्कंडेय का। तो मार्कंडेयस्य ग। चौथा है जात कर्म के समय कै कौन बालकाय बालक के लिए अपराजिता नाम औषधिम, अपराजिता नाम की औषधि ददाती देता है। कौन से ऋषि थे बेटा वो, मारीच ऋषि। तो ख। इसके बाद लास्ट है तापसी तपस्विनी ने केन पदार्थ किस पदार्थ से निर्मितम बनी हुई मयूरम मोर को आनयति लाती है। तपस्विनी किस पदार्थ से बनी हुई मोर को लाती है। तो किस बना हुआ था बेटा, मोर मिट्टी से बना हुआ था। तो घ मृत्तिका निर्मितम, कोष्टक में घ लिख देंगे। इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया और ये आपको CW कॉपी में लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, लघुत्रात्मक प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है बालक है कस्य वंशस्य आसीत। बालक किस वंश का था, पुरुवंशस्य। तो यहाँ पर कस्य वंशस्य दोनों हटाना है और पुरुवंशस्य लिखना है। ये पूर्ण वाक्य वाला है बेटा, इसमें कंप्लीट आंसर लिखना है आपको। इसके बाद दूसरा, तो यहाँ फर्स्ट में आप आंसर लिखोगे बालक है पुरुवंशस्य आसीत। सेकंड क्वेश्चन है सर्वदमनस्य, सर्वदमन के मणिबद्धे मणि से युक्त किम क्या यानी कि जो सर्वदमन था उसकी जो कलाई थी उस कलाई पर किम यानी क्या आबद्धम बंधा हुआ आसीत था। सर्वदमन की कलाई पर क्या बंधा हुआ था, रक्षा सूत्र यानी रक्षा का गंडा। तो रक्षा करंडकम, किम के स्थान पे क्या आएगा, रक्षा करंडकम। आंसर बनेगा कंप्लीट सर्वदमनस्य मणिबद्धे रक्षा करंडकम आबद्धम आसीत। थर्ड क्वेश्चन है बालकस्य पितु किम नाम आसीत, यानी बालक के पिताजी का क्या नाम था। क्या नाम था बेटा पिताजी का, उसके दुष्यंत था। वेरी गुड। तो यहाँ किम के स्थान पे क्या आएगा, दुष्यंत आएगा। तो आंसर बनेगा बालकस्य पितु नाम दुष्यंत आसीत। और इसी का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि बालक है सर्वदमन है कस्य सकाशम गंतुम इच्छति। कि बालक सर्वदमन किसके पास जाना चाहता था, माता के पास। तो मातु, कस्य के स्थान पे क्या आएगा, मातृ शब्द है। इसका षष्ठी विभक्ति में षष्ठी यानी पंचमी का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का एक वचन मातु ही बनता है। तो मातु का अर्थ होता है माता के। तो कस्य के स्थान मातु यानी कंप्लीट आंसर बनेगा बालक सर्वदमन है मातु सकाशम गंतुम इच्छति। तो ये कंप्लीट हो गया। तो लघुत्रात्मक जो प्रश्न है ये आपको HW की कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। तो निबंध प्रश्नों में देखो पहला क्या है, अनार्य परदार व्यवहार इति सूक्तिम स्पष्टिम कुरुते। यानी कि परदार होता है पराई स्त्री के साथ, व्यवहार व्यवहार करना अनार्य यानी अनुचित होता है या उचित नहीं होता है। इस सूक्ति को स्पष्ट करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें लिखना है
कि भारतीय संस्कृतौ नारी सदैव सम्माननीया, कि भारतीय संस्कृति में जो नारी है वो हमेशा ही सम्माननीय है। अतः इसलिए तस्या उसका समादरम यानी समान आदर कुर्यात करना चाहिए। पर कलत्रम तु यानी पराई स्त्री तो या दूसरे की पत्नी तो अतितरम बहुत ही आदरणीयम भवती आदरणीय होती है। परदारत्वम मातृवत मन्यते, परदारवत यानी पराई स्त्री को तो मातृवत माता के समान मन्यते माना जाता है। बस इतना ही आपको लिखना है क्वेश्चन, और ये यहाँ से जब निशान लगाए इतना आंसर आपको आंसर लिखना है इसका। ठीक है बेटा, ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। अब इसमें और भी क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद इसका दूसरा जो क्वेश्चन निबंधात्मक में वो देखो कि बालकस्य सर्वदमनस्य रक्षाकरण्डकस्य कीदृशी विशेषता आसीत्। बालक सर्वदमन के रक्षा के गंडे की कैसी विशेषता थी। तो बेटा को मैंने बताया था, पाठ पढ़ाया जब, कि वो रक्षा करंडकम यानी कि जो रक्षा का सूत्र था या रक्षा गंडा था उसे वह बालक और उसके माता पिता के अलावा कोई नहीं छू सकता। यदि कोई छूता है तो वह रक्षा का जो गंडा है वो सांप बन जाता है और सांप बनकर उसको डस लेता है। तो यहाँ देखो बेटा हमें क्या लिखना है वो सुने। आपको इसमें लिखना है कि एताम, यहाँ से शुरू करना है आंसर। एताम औषधिम, यहाँ शुरू करना है। एताम औषधिम माता पितर्वा आत्मनम च वर्जित्वा अपरो भूमि पतिताम न गृणाति, यदि कोऽपि गृणाति ततः इदम तम सर्पो भूत्वा दशति। यहाँ तक लिखना है आपको बेटा। इसका अर्थ क्या है कि यह औषधि या इस औषधि को माता पिता और स्वयं के अलावा कोई दूसरा भूमि पर गिरी हुई को नहीं छूता है। यदि कोई छूता है तो यह उसको सांप बनकर डस लेती है। तो ये क्वेश्चन आंसर जो आपको बताया मैं निबंधात्मक पहला दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपको अपनी HW की कॉपी में ही लिखना है बेटा। समझ आ गया होगा आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो घर पे इनको लिखना है और आपको इनको पढ़ना है और साथ में याद भी करना है। तो ओके स्टूडेंट्स।